आज पुनः पेपर नंबर 6 सूचना प्रौद्योगिकी। कल हमने देखा था कि कंप्यूटर पर हिंदी कामकाज, उसकी प्रणाली, पद्धति, रीतियां देखी। आज उससे जुड़ा हुआ नया टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, हिंदी सॉफ्टवेयर्स का परिचय। सॉफ्टवेयर, क्योंकि कल के टॉपिक में कंप्यूटर पर कैसे कामकाज करना यह हमने देखा, लेकिन हम तब तक कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज नहीं कर सकेंगे जब तक कंप्यूटर में हिंदी के सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध नहीं होंगे। अभी सॉफ्टवेयर्स का सही अनुवाद, भाषांतर मराठी या हिंदी में करना मेरे लिए बड़ा कठिन कर्म है। ये सॉफ्टवेयर्स क्या संज्ञा है, क्या संकल्पना है? एक विशिष्ट प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम पर चलता है, और विशिष्ट एक क्षेत्र का, विषय का कामकाज करने का प्रोग्राम कंप्यूटर में अपलोड करना पड़ता है, और तब कहीं जाकर उस विषय का, उस क्षेत्र का कामकाज हम उस सॉफ्टवेयर के आधार पर कर सकेंगे। उस कार्य प्रणाली को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। लेकिन फिर भी जैसे ही आप इस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो इन दो शब्दों से आपकी मुक्ति नहीं है। एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। वैसे ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसमें चाइना ऑन टॉप, और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्षेत्र है उसमें इंडिया ऑन टॉप। भारत जिस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पर है, भारत है, तो आपको भी सॉफ्टवेयर में नंबर 1 होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। एक बार मेरी पीढ़ी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि शायद आप मेरे लिए या मेरे अध्यापन के जीवन में आपकी आखिरी बैच है। मैं तो अब गया बीता हूं, मुझे अब इस कंप्यूटर की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसके बिना नहीं चलने वाला, क्योंकि इस कंप्यूटर के ज्ञान के बिना आपने जो कुछ डिग्री ली होगी विश्वविद्यालयों से, वो बेकाम सिद्ध होगी, बेकार सिद्ध होगी। और सॉफ्टवेयर तो बहुत कुछ है, लेकिन हिंदी सॉफ्टवेयर का परिचय, इस मुद्दे को हमें देखना है कि कंप्यूटर पहले हमारे देश में आया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सैम पित्रोडा ने जो नील क्रांति लाई, उसकी बदौलत कंप्यूटर से भारतीय पीढ़ी का परिचय हुआ। शुरू में इस कंप्यूटर की भाषा एक ही थी, अंग्रेजी, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी के जानकार बहुत कम है। परसेंटेज की भाषा में कह दूं तो 13-14, और अभी बड़े भी होंगे तो 20-25 के आगे परसेंटेज गया नहीं अंग्रेजी के अच्छे जानकारों का।
और कंप्यूटर को सभी भारतीयों तक पहुंचाना होगा और अन्य भारतीयों की भाषा, मार्केट की भाषा हिंदी थी, है। तो अब वो कंप्यूटर की भाषा हिंदी बने, इसके लिए अब हिंदी में कई सॉफ्टवेयर्स आए और उन सॉफ्टवेयर की मदद से, उसकी सहायता से अब कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज करना बड़ा आसान और सहज साध्य हुआ। और देखते देखते जैसे ही हिंदी में ये सॉफ्टवेयर्स आए, कंप्यूटर गांव गांव तक, शहर शहर तक, कस्बों कस्बों तक और खेती के खलिहानों तक ये कंप्यूटर जा पहुंचा। क्योंकि आप ऑनलाइन लेक्चर के रूप में आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, ये जैसे मोबाइल का कार्य करता है, वैसे वो कंप्यूटर का भी कार्य या उसकी भूमिका अदा करता है। और कंप्यूटर के जैसे आपके इस मोबाइल में भी, और विशेषतः इस एंड्रॉयड मोबाइल में ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप हिंदी में कामकाज कर सकते हो। अब केवल प्रातिनिधिक तौर पर आपको अभ्यास के लिए 10 हिंदी सॉफ्टवेयर्स का परिचय अभ्यास के लिए है। ये अभ्यास के लिए है, लेकिन आईटी के क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो आज 10 नहीं, सैकड़ों हजारों सॉफ्टवेयर हिंदी में उपलब्ध हुए हैं। अभ्यास के लिए मुख्य और प्रातिनिधिक 10 सॉफ्टवेयर्स का परिचय आपके लिए है। उनमें एक है अनुसारक, दूसरा है फैक्ट, तीसरा है जिस शेल, चौथा है लीला हिंदी प्रबोध, पांचवा आकृति, छठा बैंक मित्र, सातवां लिप ऑफिस, आठवां गुरु, नौवां मैट और 10वां श्रीलिपिक अंकुर। इन 10 सॉफ्टवेयर्स के नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं एमसीक्यू के रूप में इनके नाम पूछे जाएंगे तो आपको परीक्षा का सामना करना काफी आसान होगा। अभी इन जो 10 सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें एक एक करके उसका परिचय या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इनमें पहला सॉफ्टवेयर है अनुसारक। अनुसारक ये हिंदी में ऐसा सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन इस अनुसारक ने लाया। इसने क्या किया? आईआईटी कानपुर और हैदराबाद विश्वविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में या अनुसंधान के तहत यह अनुसारक सॉफ्टवेयर प्रस्तुत हुआ और इसने हमारे लिए, हिंदी पाठकों के लिए एक सुविधा प्रदान की, मशीनी अनुवाद। जो मशीनी अनुवाद अगर ऑफलाइन क्लासेस होते तो ये बहुत बड़ा डिटेल में टॉपिक आपको अभ्यास के लिए हुआ करता। अनुवाद वैसे भी आपने एसवाईबीए में इसका अभ्यास किया है, सत्र 3 में। अनुवाद 20वीं शताब्दी की देन रही है, या 20वीं शताब्दी अनुवाद की शताब्दी कही गई, क्योंकि आज हिंदी में हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के अलावा ऐसी सैकड़ों हजारों भाषा दुनिया में है
कि हर घंटे रोजाना उस भाषा में कुछ ना कुछ नया संशोधन, खोज, आविष्कार नित्य जारी है। और वो खोज, अनुसंधान अन्य भाषा भाषी तक पहुंचाने के लिए एक सबसे आसान माध्यम है अनुवाद। और हम कितना अनुवाद करें, कौन करे, और वो अनुवाद 100% बराबर होगा, ये कौन तय करेगा? इसके लिए एक मशीनी अनुवाद की संज्ञा आई और अनुसारक इस सॉफ्टवेयर ने इस मशीनी अनुवाद को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और यह अनुसारक सॉफ्टवेयर हिंदी जगत में बड़ा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि यह एक ऐसा स्वयं चालित मशीनी अनुवाद प्रणाली का एक कारगर माध्यम है। स्वयं चालित है, अपने आप ऑपरेट होता है कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि उसका प्रात्यक्षिक आप अभी आपके मोबाइल पर आप कर सकते हो। क्या आपको हिंदी में टाइप करना है, लेकिन अंग्रेजी में टाइप किया तो वो अपने आप हिंदी में हो जाता है, या मराठी में टाइप किया है, आपको हिंदी में चाहिए तो भी होगा। यानी कि एक भाषा में टाइप करो, दूसरी भाषा में उसका अनुवाद होता रहेगा अपने आप। स्वयं चालित यह एक ऐसी अनुवाद प्रणाली है। हाँ, जैसे कि SYVA में हमने अभ्यास किया था, कई प्रकार के अनुवाद हैं। शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद। देखिए SYVA को थोड़ा याद कीजिए। इनमें से यह अनुसारक शाब्दिक अनुवाद करता है। जैसे कि देखिए, याद कीजिए, SYVA में आपको 50 या 60 अंग्रेजी शब्द थे और उसका हिंदी में अनुवाद दिया था। परीक्षा में भी पूछे गए थे उनमें से 10 शब्द, याद आता है? तो वह अनुवाद है शाब्दिक अनुवाद। तो इस तरह से यह अनुसारक मशीनी अनुवाद या शाब्दिक अनुवाद की बड़ी अच्छी सुविधा उन्होंने हिंदी प्रेमियों को दी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, नंबर 2 राजभाषा विभाग, सीडैक और AAI, इन सभी के सहयोग से और शोध के माध्यम से इस अनुसारक में मंत्र नामक एक मशीनी अनुवाद की प्रणाली विकसित की गई। ऊपर तो अनुसारक ने शाब्दिक अनुवाद दिया, लेकिन भारत सरकार है, राजभाषा विभाग है, AAI नाम का विभाग है, सीडैक है, इनके मिले जुले सहयोग से शोध अनुसंधान से एक मंत्र नामक मशीनी अनुवाद की सुविधा इसी में उपलब्ध हुई। और इस कारण जब भारत सरकार की ओर से गैजेट प्रकाशित होता है हर साल, जिसे राजपत्र कहते हैं, उसमें जो अधिसूचनाएं होती है सरकार की, सरकार ने बनाए हुए जो नए कानून होंगे वो अंग्रेजी में होते हैं और उसका हिंदी अनुवाद होता है वो इस अनुसारक या मंत्र नामक प्रणाली से मशीनी अनुवाद किया हुआ हमें देखने को मिलता है, और वो उसका बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा। अनुसारक के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर है फैक्ट, FACT, फैक्ट। यह एक संपूर्ण बहुभाषिक व्यापार से संबंधित सॉफ्टवेयर है, क्योंकि व्यापार बहुत जरूरी है और मार्केट में कंप्यूटर पर आधारित प्रोग्राम
होना आज की भाषा में जीएसटी के लिए तो बहुत जरूरी होगा। और उसमें डॉक्यूमेंट एंट्री का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को खोजा गया और इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट डालते ही इसकी प्रिंट निकालकर उसका रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं। और व्यापार जगत में कारपोरेट सेक्शन में, मार्केट में ये फैक्ट नाम का जो हिंदी में सॉफ्टवेयर आया वो बड़ा बहुचर्चित और बड़ा लोकप्रिय रहा। व्यापार की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से फैक्ट ये हिंदी सॉफ्टवेयर बहु उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके बाद हम तीसरे सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है जिस्ट। जिस्ट सेल, GIST, जिस्ट, SHELL, शेल। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो MS-DOS अनुप्रयोग पर आधारित है। अभी MS-DOS अपने कंप्यूटर का कोई भी क्लास लगाया हुआ होगा या कंप्यूटर की थोड़ी भी शिक्षा प्राप्त की होगी तो इसमें MS-DOS एक ऐसी प्रणाली है कि इस प्रणाली पर आधारित ये जिस्ट सेल नाम का इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आया। इसमें पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्री हो, उसका भंडारण हो, उसका स्टोरेज हो, यह सब भारतीय भाषाएं में मुद्रण की व्यवस्था इसमें संभव होगी। जो भारतीय भाषाएं हैं, मराठी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हरियाणवी है, गुजराती है, तो इन तमाम सारी भाषाओं का मुद्रण इस जिस्ट सेल के कारण इस तरह से संभव हुआ। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो बड़ा परिपूर्ण और बड़ा उपयुक्त सिद्ध हुआ। इसमें डीबेस और लोटस ये कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर में अनेक भाषा का प्रयोग होता है। उसमें 90 के दशक में ये डीबेस और लोटस नामक कंप्यूटर की भाषा थी, इसका इनमें प्रयोग होता है। फिलहाल आज की तारीख में ये डीबेस और लोटस ये थोड़ी आउट ऑफ डेटेड भाषा हो गई, लेकिन फिर भी जिस सेल में इन दो भाषाओं का प्रयोग हुआ। इसके द्वारा क्या क्या किया जाता है? जिस सेल के वेतन की पर्ची है, वित्तीय खाता है, वस्तु की सूची है, इनका क्लासिफिकेशन करना, इनका क्रम बनाना और अन्य लिपियों में, अन्य भाषाओं में भी इसका मुद्रण करना, इसकी प्रिंट निकालना काफी आसान सिद्ध हुआ और यह सब कार्य डॉस की कार्यशैली पर किया जाता रहा। इसके बाद चौथा सॉफ्टवेयर है लीला हिंदी प्रबोध। यह भी डॉस शैली पर आधारित है, लेकिन यह विशेषता वहां प्रयोग में लाया गया, कर्मचारियों और अधिकारियों को आज कंप्यूटर का उपयोग करना मान लीजिए कि कंपलसरी ही हो गया है। और ऐसे कई कर्मचारी और अधिकारी वर्ग होता है जो अहिंदी भाषिक होता है, जिन्हें हिंदी आती नहीं है, या आपके जैसे जिन्होंने हिंदी में BA नहीं किया है लेकिन बड़े अफसर बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं, कर्मचारी बन गए हैं, तो इनको हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के लिए, इन कर्मचारियों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए राजभाषा विभाग और सीडेक पुणे इन दोनों की सहायता से यह सॉफ्टवेयर विकसित हुआ। देखिए, अब हिंदी सीखने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं रही। अगर ये हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर
आप खोल देंगे तो इसमें शब्दों, वर्णों, वाक्यों का वाक्य कैसे बनाना, वर्णों का उच्चारण कैसे करना, शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये से सब हम सुनकर या प्रात्यक्षिक करके उस सॉफ्टवेयर के आधार से यह हिंदी सीख सकते हैं। और उसके साथ ही ग्राफिक्स के रूप में भी ये जो देवनागरी लिपि है ये बड़ी आसानी से इसके माध्यम से सिखाई जाएगी। इसके बाद आगे का सॉफ्टवेयर है आकृति। यह विंडोज का इंटरफेस है जो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर चालित है। यह सॉफ्टवेयर के आधार पर चलने वाला है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी को एक ही फॉन्ट में मिश्रित करने के लिए एक नया फॉन्ट तैयार किया गया। हिंदी और अंग्रेजी को एक ही फॉन्ट में मिश्रित करने के लिए एक विशेष फॉन्ट बनाया गया और इसमें बिना फॉन्ट्स बदले एक ही समय हम द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के रूप में इसे उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही इस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क की बहुत आवश्यकता होती है और नेटवर्क सही हो तो इस तरह से आकृति इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक साथ आपका कंप्यूटर द्विभाषिक कंप्यूटर यहां बन सकता है। इसके बाद आगे का सॉफ्टवेयर है बैंक मित्र। टाटा आईबीएम ने एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत की कि हिंदी में पीसी डॉस बनाया। इसलिए बनाया कि देश की बहुसंख्यक हिंदी भाषी जनता कंप्यूटर पर अपनी हिंदी भाषा में काम कर सके। उसके लिए आसानी से कंप्यूटर सीखना इस बैंक मित्र के जरिए काफी आसान हुआ। और विशेषता जो बैंक कर्मचारी है, क्योंकि कई बैंकों का जाल पूरी भारत देश में फैला हुआ है, तो बैंकों का पूरा व्यवहार, पासबुक हो, चेकबुक हो, कर्जे का लेन देन हो, सेवा देनी हो, पासबुक भरना वगैरह हो, ब्याज की बात हो, तो ये सारे कार्य इस बैंक मित्र इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना काफी आसान हुआ और बैंक कर्मचारियों के लिए यह सॉफ्टवेयर एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ। इसके बाद आगे का एक सॉफ्टवेयर आता है लिप ऑफिस। वैसे प्रारंभ में यह सॉफ्टवेयर एक शब्द संसाधक के रूप में प्रस्तुत हुआ। शब्द संसाधन, आप कभी मोबाइल पर भी कोई टाइप करते हो तो पता चलेगा कि कॉलेज इस स्पेलिंग को टाइप करना है, COL ऐसा टाइप किया तो ऊपर कॉलेज शब्द आता है, यानी कि पूरा स्पेलिंग भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी भी वर्ड के शब्द के पहले एक दो स्पेलिंग हमने टाइप किए तो आगे का स्पेलिंग हमें कंठस्थ हो या न हो, याद आता हो या न हो, उसका करेक्ट स्पेलिंग वहां आता है। That is called शब्द संसाधक। तो प्रारंभ में लिप ऑफिस ये जो सॉफ्टवेयर है वो शब्द संसाधक के रूप में प्रस्तुत हुआ, लेकिन आगे चलकर ये MS ऑफिस, पेज मेकर
एक्सेल आदि भारतीय भाषाओं में भी इस पर काम किया जाता रहा। इस सॉफ्टवेयर से देवनागरी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि 10 भारतीय लिपियों में काम किया जा सकता है। देखिए, इन तमाम सारी भाषाओं की लिपि अलग है। हमारी मराठी और हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, तमिल तेलुगु की अलग अलग लिपियां, तो एक साथ 10 भारतीय लिपियों में इस लिप ऑफिस, इस सॉफ्टवेयर के जरिए यह काम किया जाता है। इस कारण क्या हुआ कि अलग अलग भाषा के अलग अलग फॉन्ट सहज रूप में इस सॉफ्टवेयर के जरिए उपलब्ध हुए और एक साथ कई भाषिक लोगों को अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी लिपियों में काम करना सहज हुआ, आसान हुआ। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है लिप ऑफिस। इसके बाद आगे का सॉफ्टवेयर है गुरु। छात्र, अहिंदी भाषिक और अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन करना, उन्हें हिंदी लिपि लिखने सिखाने के उद्देश्य से यह मल्टीमीडिया सीडी रोम है। आज आप कहेंगे कि हिंदी सीखने लिखने की बात सॉफ्टवेयर के जरिए आई। हां, कई ऐसे लोग होते हैं जो विज्ञान पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, मेडिकल पढ़े हैं, लेकिन आगे चलकर वो अपना क्षेत्र बदलते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती और इस देश की जन जन तक पहुंचने के लिए हिंदी आना जरूरी है। अभी तो इस देश का प्रधानमंत्री भी बनना है तो उसे हिंदी आनी ही चाहिए। और फिर ऐसे लोगों के लिए, छात्रों के लिए, अहिंदी भाषिक लोगों के लिए, उसका जो भी कोई प्रयोग करेगा उनके लिए हिंदी लिपि लिखने, सीखने, हिंदी बोलने के लिए एक मल्टीमीडिया सीडी रोम के रूप में यह सॉफ्टवेयर हमारे सामने आया। 2000 से अधिक शब्दों, हिंदी शब्दों का अंग्रेजी के साथ अनुवाद इस शब्दकोश में उपलब्ध है। क्योंकि हमारे जमाने में बहुत बड़ी डिक्शनरी लेकर बैठनी पड़ती थी। आज ऐसे डिक्शनरी कितने छात्रों के पास है पता नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसी कई भाषाओं की डिक्शनरी, हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू मराठी, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसी कई डिक्शनरियां यहां उपलब्ध होती है। और गुरु नामक इस सॉफ्टवेयर में 2000 से अधिक शब्द हिंदी और उसका अनुवाद अंग्रेजी के रूप में यहां उपलब्ध है, जिस कारण उन शब्दों का सही सही हिंदी का उच्चारण, उस हिंदी शब्द का सही सही अर्थ नए छात्रों के लिए, नए अहिंदी भाषिक लोगों के लिए, नए अधिकारियों के लिए, आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत इस तरह से ये उपयोगी सिद्ध हुआ, गुरु नामक सॉफ्टवेयर। देखिए, ये सारी बातें, सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हिंदी सीखने के लिए है या हिंदी में कामकाज करने के लिए है। इसके बाद 9वां सॉफ्टवेयर आता है मैट के रूप में। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का एक सॉफ्टवेयर मैट के रूप में उपलब्ध हुआ। यह सॉफ्टवेयर लिरिक्स पर आधारित है, कुछ डॉस की प्रणाली पर आधारित थे इसके पहले सॉफ्टवेयर। यह मैट नामक जो सॉफ्टवेयर है वह लिरिक्स पर चलता है और यह सॉफ्टवेयर
85% पदों की सही सही व्याख्या करता है। जो पद होंगे, पद यानी कि कबीर का ही पद नहीं, तुलसी का ही पद नहीं, आपके कोई भी 2-4 वाक्य होंगे, बिहारी के होंगे या किसी नए विचारक के होंगे, तो उनकी सही सही व्याख्या 85% तक पद व्याख्या इसमें उपलब्ध है। 60% तक अनुवाद इसमें उपलब्ध है। नंबर 3, इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है। कि आपने कोई अशुद्ध वाक्य लिखा तो ये कंप्यूटर और ये सॉफ्टवेयर प्रणाली तुरंत आपके अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करेंगी। आपके वाक्य में कुछ दोष होंगे, कुछ गलतियां होंगी, कोई व्याकरण की समस्या होंगी, तो कंप्यूटर अपने आप उसे दुरुस्त करेगा। उसके लिए टीचर ने आपका शुद्ध लेखन या आपका व्याकरण चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। ये कार्य अब कौन करता है? कंप्यूटर करता है, इस मैट नामक सॉफ्टवेयर के रूप में। आगे का 10वां सॉफ्टवेयर है श्रीलिपिक अंकुर। श्रीलिपिक अंकुर विंडोज प्रणाली पर आधारित यह एक बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। इसमें शब्द संसाधक है, लिपि संसाधक है और साथ में ये निजी डायरी भी है। शब्द सही सही शब्द चुनना, आपको जो कुछ कहना है, आपके जो भाव होंगे, विचार होंगे, उन भावों और विचारों को सही शब्द चाहिए, तो इसमें शब्द संसाधक है। ये लिपि संसाधक भी है। इसके साथ इसमें तीसरी जो खूबी है वो निजी डायरी, यानी कि इस तरह से आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, आईएएस ऑफिसर कि फला फला तारीख को क्या क्या किया, किसके किसके साथ मीटिंग हुई, कब हुई, मीटिंग में क्या हुआ, ये बड़ा अफसर मंत्री आपको 2 महीने के बाद पूछता है, तब आपको डायरी खोलनी पड़ेगी। पुराने जमाने में डायरी लिखी जाती थी। यहां उस दिन का कंप्यूटर का पेज खोलिए, उस दिन आपने क्या क्या किया वहां सब लिखा हुआ होगा। तो तुरंत आपको रिपोर्ट देनी है, तो ये इस तरह से ये श्रीलिपिक अंकुर इस सॉफ्टवेयर के जरिए काफी आसान हुआ कि यह एक आपकी निजी डायरी है। इसमें आपको जो लिखना है नॉर्मल अक्षर में, बोल्ड लिपि में, इटैलिक लिपि में, अंडरलाइन करके लिखना है। जो लिखा है उसमें कुछ आपको अलाइनमेंट करनी है, कुछ लिखे हुए चीज को राइट को लेना है, किसी को लेफ्ट में लेना है, उसमें जो कुछ बदलाव करना है, ये इस श्रीलिपिक अंकुर के कारण आसान हुआ। क्योंकि आप देखिए ये विज्ञापन का जमाना है और इस तरह से आपकी लिखित सामग्री केवल लिखी हुई ये करके नहीं चलेगा। नई नई मैगजीन देखिए आप, नई नई किताबें देखिए, उसमें अलग अलग फॉन्ट होते हैं, अलग अलग अक्षरों का नमूना, कुछ लेफ्ट को, कुछ राइट को, कुछ बड़े बड़े अक्षरों में, कुछ छोटे अक्षरों में, कुछ इटैलिक लिपि में। तो ये जो अलाइनमेंट होता है ये इसके कारण आसान हुआ। इसके बाद इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। इसमें अपने आप तारीख आती है, दिनांक आती है, दिन आता है, समय आता है। ये काम आपने कब किया, इसका दिनांक, उसका समय और उसका वार भी आएगा। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फला फला दिन बॉस आपको पूछता है क्या किया आपने, कब किया। आप कहेंगे 2 महीने पहले ही किया, वहां उस पर तारीख होती है, समय होता है, उसके बाद उसमें नाम और शहर भी होता है।
तो इस तरह से अब फाइलिंग का जो काम होता था, इसके पहले जो लाल फीताशाही थी, वो लाल फीताशाही काम टालने के लिए तारीख बदलती थी, समय बदलते थे, स्थल बदलते थे। लेकिन आज कंप्यूटर में काम करने की वजह से कब कंप्यूटर पर काम किया, उसकी तारीख, उसका वार, उसका दिनांक, उसका समय, उसका स्थल, ये सब कुछ आता है। और इस कारण अब फाइलों में कुछ बदलाव करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कभी कभार इस कारण एक इतिहास निर्माण हुआ था कि राघोबा दादा पेशवे ने धचा मा करने मराठी में बहुत बड़ी बात थी कि धरावे कहा था, लेकिन ध हटा दिया और वहां म लिखा, मार डाला उसने। अब ऐसे कोई दुरुस्ती करना, उसमें बदलाव करना बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि कंप्यूटर पर अब ये सब कुछ आसान हो गया है। तो इन 10 सॉफ्टवेयर के जरिए 10 सॉफ्टवेयर का परिचय आपको हुआ, तो आप तो हिंदी में बीए कर रहे हो, लेकिन कोई नया छात्र हिंदी सीखना चाहता है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई बहुत बड़ा नेता है, इनके लिए हिंदी में कामकाज अगर करना है तो इन 10 सॉफ्टवेयर की मदद से काफी आसान होगा। अब इसके बाद हिंदी टाइपिंग टूल नाम का टॉपिक है कि टाइपिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, ये आज नहीं होगा, तो इसे हम कल के लिए रखेंगे। तो आज जो कुछ पढ़ाया, आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न उठते हो तो जरूर पूछिए। बोल। बोलो पूजा। बोलो, किसको कोई शंका है, कोई प्रश्न है? प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी सबमिट कर लो। पीडीएफ फाइल भेजी हो तो उसके नीचे आपका रोल नंबर, नाम लिखो, ताकि मुझे वो पीडीएफ फाइल या प्रोजेक्ट किसका है ये पता चले, क्योंकि मैं उसके लिए आपकी पीडीएफ फाइल खोलने की कसरत नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में आपको उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। ऋषिकेश हुआ तैयार? हाँ हो गया है सर, प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट हो गया है पूरा। फिर भेज दो जल्दी से, मैंने सूचना दी है, उसके नीचे नाम और रोल नंबर। हाँ ठीक है, पीडीएफ के ऊपर। हाँ नहीं, नीचे पीडीएफ फाइल भेजने के बाद उसके नीचे नाम और रोल नंबर। पूजा? हाँ ठीक है सर। पूजा हुआ क्या? हाँ सर, हुआ। फिर जल्दी भेज दो। और कौन कौन है? और कई लोग हैं ना। पूजा भेज रही है, ऋषिकेश भेज रहा है, और कौन है? समृद्धि, वृषाली। सर मैंने भेजा है। किसने भेजा? 2 आए हैं, एक का नाम नहीं है। सर मैंने समृद्धि नाम लिखा है उसके नीचे? नहीं सर। फिर वहां नाम लिख दो। नंबर लिखा है सर। हाँ, रोल नंबर लिखा है सर। लेकिन रोल नंबर ठीक है, ओके। हाँ तो ठीक है, फिर आज के लिए रुक जाएंगे। चलो, ओके, बाय।